जय गुरु जी, जय भोलेनाथ की। आज हम बात करेंगे क्या इष्ट देवी देवता की पूजा करनी चाहिए या नवग्रहों की। नवग्रहों के निमित्त मंत्र जाप करें या उनके निमित्त दान करें या उनके रत्न पहने। जिस परमपिता परमेश्वर ने यह सृष्टि बनाई, यह ब्रह्मांड बनाया, ग्रह तारे नक्षत्र बनाए, जीव जंतु मनुष्य बनाए, वही परमपिता परमेश्वर अपने रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में समस्त प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, उनका पालन पोषण और संहार करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि एक ही परमात्मा है, वह निराकार रूप में भी है और साकार रूप में भी है और विभिन्न देवी देवताओं और शक्ति के रूप में है। और जब हम उनके किसी भी रूप विष्णु जी, नारायण जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमारी पूजा उसी परमपिता परमेश्वर जगत के पालन उत्पन्न संहार करता तक हमारी पूजा अर्चना पहुंचती है। ईश्वर ने जब इस सृष्टि का जगत का निर्माण किया तो उन्होंने सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि आदि ग्रहों और नक्षत्रों का निर्माण किया। राहु केतु छाया ग्रह हैं। ग्रह नक्षत्र अपनी गति से निरंतर गतिशील रहते हैं। जितने भी ज्योति मंडल हैं वे सब ऊर्जा के पिंड हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, आधार हैं। इनके भ्रमण से ब्रह्मांड के तत्वों का समीकरण बदलता है, रसायनों में परिवर्तन होता है। ऐसा कहा जाता है यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में तत्व हैं वो सब हमारे शरीर में हैं। हमारा संसार हमारे भीतर है। नवग्रह और आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व हमारे शरीर के विभिन्न तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं तत्वों से मनुष्य शरीर बनता है। तो इन ग्रहों नक्षत्रों के परिभ्रमण से जो ब्रह्मांड के तत्वों में परिवर्तन आता है उससे हमारे शरीर के अंदर के रसायनों में, मन के भावों में परिवर्तन आ जाता है। आसमान में मौजूद सभी ग्रह नक्षत्र इंसान ही नहीं स्वस्थ प्राणियों पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। तो यह ग्रह नक्षत्र मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो जब भी कोई व्यक्ति प्राणी इस पृथ्वी पर उसके किसी भी स्थान पर जिस समय पर जन्म लेता है तो उस समय पर उस प्राणी की जन्म पत्रिका के लगन अनुसार नवग्रह और नक्षत्र उस लगन पत्रिका के विभिन्न भावों में स्थित होते हैं, जो कि उस व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को उस व्यक्ति के पूर्व जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति को जीवन में कब कब सुख दुख, मान सम्मान, उन्नति, शारीरिक सुख, स्वास्थ्य प्राप्त होगा। जब भी कोई व्यक्ति जिस समय कितने बजकर कितने मिनट सेकंड पर जिस स्थान में जन्म लेता है तो उसके अनुसार एक गोचर बनाया जाता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की गति सुनिश्चित है। किस जगह पर कितने बजकर कितने मिनट पर कितने सेकंड पर उनकी क्या स्थिति होगी, यह स्थिति हम लाख वर्ष पीछे या आगे की भी जान सकते हैं। तो असंख्य प्राणी इस पृथ्वी पर रोज जन्म लेते हैं। तो ईश्वर ने हर प्राणी के पूर्व कर्मों के आधार पर उनके सुख दुख, उनके जीवन आयु का निर्धारण करने के लिए इन नवग्रहों की स्थिति का चयन किया। जीवन में उन्नति होना, पतन होना, जीवन में सुख दुख आना, सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित इन नवग्रहों के ही अधीन है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह कमजोर होते हैं, खराब होते हैं, तो उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति को सुख दुख मिलता है। तो यह तो बात हुई जन्म पत्रिका में मौजूद ग्रहों की, लेकिन मनुष्य के कर्म भी उसके ग्रहों के शुभ अशुभ परिणामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। व्यक्ति जिस तरह के बुरे कर्म करता है उसके अनुसार उससे संबंधित ग्रह अशुभ फल देने लगते हैं। चाहे वह ग्रह जन्म पत्रिका में शुभ स्थान पर ही क्यों ना बैठे हों, वे भी अपना प्रभाव बदल लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति शुभ कर्म करता है तो उससे संबंधित ग्रह भाग्योदय कारक बन जाता है। अब ग्रह क्यों बुरे परिणाम देते हैं? सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है, पिता का कारक है, चंद्रमा मन है, माता का कारक है, मंगल पराक्रम का कारक है, भाइयों का कारक है, बुध वाणी का कारक है, बहन बेटी किन्नर का कारक है, शुक्र काम है, भोग विलास का कारक है, शनि मृत्यु कष्ट का कारक है, शनि हमारे कर्मों का दंडाधिकारी है, राहु केतु इनके अधीन है। जितने भी हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं शनि उनका न्याय करते हैं। संक्षेप में, जब भी कोई व्यक्ति अपने माता पिता, जीवन साथी या भाई बहन बेटी, साली बुआ या किसी मजदूर आदि का अपमान करता है,
उनको धोखा देता है या उनका धन हड़प लेता है या अन्य स्त्रियों का अपमान करता है या किसी पशु पक्षी पर अत्याचार करता है, उनको मारता है, तो उनसे संबंधित ग्रह बुरे फल देने लगते हैं। तो इन गलतियों को करने से वर्तमान जीवन में या अगले जीवन में भी इन ग्रहों का प्रकोप झेलना पड़ जाता है। अब क्या होता है, मनुष्य विषय कारों में, लोभ लालच में जीवन में कई प्रकार की गलतियां करता रहता है और कुछ अच्छे बुरे कर्म उसने पूर्व जन्मों में भी किए होते हैं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान जीवन में भी कई प्रकार के सुख दुख प्राप्त करता है। अब जिस परमपिता ईश्वर ने मनुष्य को जन्म दिया, तो जीवन में मोक्ष पाने, सुख समृद्धि शांति पाने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए उस ईश्वर की, नारायण की, भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। श्री नारायण के मंत्रों का जाप किया जाता है। अब क्या होता है कि ईश्वर का ध्यान, उनका सिमरन, उनके मंत्रों का जाप, जो कि हमारे वर्तमान पाप कर्मों के अलावा हमारे पूर्व जन्मों के पाप कर्मों को भी नष्ट करता है। कहते हैं ईश्वर हमें तपाकर कुंदन बना देते हैं, जिससे हम मोक्ष के अधिकारी बन सके। सभी ग्रह उस परमेश्वर के अधीन हैं। उनके किसी भी रूप, श्री राम, श्री कृष्ण, भोलेनाथ जी, हनुमान जी, माँ भगवती जी की पूजा अर्चना करने से वे आपके दुखों को दूर करते हैं, आपके सभी ग्रहों को बैलेंस कर जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अपने गुरु की श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करने से, उनके मंत्रों का जाप करने से भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। गुरु को ईश्वर तुल्य कहा जाता है। गुरु हमारा लोक कुलोक सुधार देते हैं, हमारी गलतियों को माफ करने की, हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर क्षमा करने की, हमें मोक्ष का अधिकारी बनाने की, ईश्वर से मिलाने की ताकत गुरु के पास होती है। दूसरी ओर हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमारी जन्म पत्रिका से पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह हमारी पत्रिका में अशुभ स्थिति में है, कमजोर है या नीच का, और कौन सा ग्रह हमारे भाग्योदय का कारक है। तो यहाँ पर दो रास्ते होते हैं। पहला तो जो ग्रह खराब फल दे रहे हैं, उनके निमित्त जितने मंत्रों का विधान होता है, उतने मंत्रों का जाप खुद किया जाए या किसी विद्वान द्वारा करवाकर तत्काल उस ग्रह को शांत कर अपने अनुकूल कर लिया जाए और उस दुखद परिस्थिति से बाहर आ जाएं। दूसरा, उस ग्रह की शांति के लिए उस ग्रह से संबंधित द्रव्य सामग्री आदि का दान कर उस ग्रह की शांति कर अपने अनुकूल कर लिया जाए और वह ग्रह अशुभ फल देना बंद कर दे, और शुभ भाग्योदय ग्रह से भी तत्काल शुभ फल प्राप्त करने के लिए भी उन ग्रहों का मंत्र जाप, दान आदि करके शुभ फलों में वृद्धि प्राप्त की जाए। जो ग्रह जन्म पत्रिका में योग कारक हैं, उनसे संबंधित रत्न या धातु धारण करके योगकारी ग्रहों के शुभ फलों में वृद्धि की जा सकती है, और अशुभ भावों के स्वामी ग्रहों से संबंधित पूजा और मंत्र जाप इत्यादि करके, दान आदि करके इनके अशुभ फलों को दूर कर शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इन ग्रहों के निमित्त ग्रह यज्ञ, जाप, दान आदि करने से तत्काल लाभ तो मिलता है और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है, पर जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने विचारों को सात्विक नहीं बनाएंगे, विषय विकारों, काम, क्रोध, लोभ से बाहर नहीं आएंगे, तो ये स्थायी रूप से प्रभावी नहीं होंगे। दूसरा, ग्रहों के निमित्त जाप, दान आदि करने से तत्कालिक रूप से ये धन्य, समृद्धि, यश, मान, शारीरिक सुख सब दे सकते हैं, पर यदि आप गलत कर्म करेंगे तो ये पुनः अशुभ फल देना शुरू कर देंगे और ये मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष आपको परमपिता परमेश्वर ईश्वर ही दे सकते हैं। ये सब ग्रह नक्षत्र तो उसी ईश्वर के अधीन हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ का जयकारा लगाइए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ।